हे गाइस व्हाट्स अप, मीनाक्षी हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं हेयर मास्क के बारे में, लेकिन उसके पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ हेयर मास्क एंड अ हेयर कंडीशनर, बिकॉज ऑफन टाइम्स हम में से कई लोग इन्हें इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट टेक्निकली, बट देयर डेफिनेटली इज अ रीजन राइट व्हाई दे हैव मेड टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो इसलिए पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कब आपको कौन सा वाला यूज करना है। इसके लिए आप अपनी स्किन केयर की एनालॉजी ही ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉइस्चराइजर और फेस सेरम में क्या डिफरेंस होता है। कोई भी मॉइस्चराइजर जिसमें बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स और एमोलिएंट्स यूज करे गए हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज हैं आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने की, वो मॉइस्चराइजर बन सकता है, बट जरूरी नहीं कि उसमें कोई स्किन रेपरेटिव क्वालिटीज भी हों। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम्स को टारगेट करना है तो फिर हम सेरम्स यूज करते हैं, क्योंकि उनका फॉर्मूला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और ये ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल होते हैं टू टारगेट दी स्किन इश्यूज। लगभग उसी तरीके का, नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट लगभग उसी तरीके का डिफरेंस होता है कंडीशनर और हेयर मास्क में। कंडीशनर जो होता है उसमें ह्यूमेक्टेंट्स, एमोलिएंट्स ज्यादा यूज करे जाते हैं और इसका प्राइमरी पर्पस सिर्फ सीधा साधा ये होता है कि आपकी जो हेयर लेंथ है उसको वो थोड़ा मॉइस्चर दे, उसको सॉफ्टन कर दे, ताकि इजीली आपके बाल जो है डिटैंगल हो सकें, जो नॉट्स हैं, जो लॉक्स हैं, आराम से आप मैनेज कर सके उनको और बाल टूटे कम। बस वो उसका पर्पस होता है। जरूरी नहीं कि वो आपके बालों की प्रॉब्लम्स को भी रिपेयर कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जो हेयर मास्क होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूलाज होते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिव्स उसमें यूज करे जाते हैं, इसलिए हम उन्हें एवरीडे यूज भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ आपके बालों को सॉफ्ट करना नहीं, वो एक बाय प्रोडक्ट है उसका, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली इतने प्रोटीन्स और ऑयल्स वगैरह यूज करे होते हैं, तो बाल आपको सॉफ्ट लगते हैं, बट मेन पर्पस उसका होता है आपकी हेयर प्रॉब्लम्स को टारगेट करना, नॉट फ्रॉम द रूट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बट डेफिनेटली जो टेक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किसी को बाल डैमेज और रफ होने की वजह से क्यूटिकल डैमेज हो गया है, बालों के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो गए हैं, बहुत ज्यादा कलर ट्रीटमेंट वगैरह करा के बाल उनको बेजान रूखे सूखे लगते हैं, तो उनकी शाइन एनहांस करना, उनका टेक्सचर इंप्रूव करना, आपके स्प्लिट एंड्स वगैरह पे वर्क करना, बालों को स्ट्रेंथ देना, वो सब जो है फंक्शंस होते हैं एक हेयर मास्क के। दूसरा फर्क ये है कि जो हेयर कंडीशनर्स होते हैं आप कभी भी देखेंगे वो थोड़ी लाइटर कंसिस्टेंसीज में बनाए जाते हैं, बिकॉज वो एवरीडे यूज के हिसाब से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन हेड वॉश करते हैं, जैसे कई लड़कियां मैं जानती हूँ हर दिन हेड वॉश करती हैं, जिम जाती हैं, स्पोर्ट्स करती हैं, तो हर दिन अगर आप हेड वॉश कर रहे हैं तो हर दिन भी आप कंडीशनर्स को यूज कर सकते हैं, बालों को उससे कोई नुकसान नहीं होता है। ये डेली यूज के लिए काफी सेफ एक प्रोडक्ट है। लेकिन वहीं पर अगर हम हेयर मास्क की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला से बनते हैं, तो वो हर दिन यूज करने एडवाइजेबल नहीं होते। उन्हें मैक्सिमम आपको हफ्ते में एक बार या हद से हद हफ्ते में 2 बार यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। इनका आप देखेंगे इनका टेक्सचर भी थोड़ा थिक होता है, दैट्स बिकॉज उसका फाइबर थिक होता है, वो हेयर शाफ्ट में पेनिट्रेट करना चाहिए, तो उसको टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लगता है सर, जब आपको बालों पे इसको छोड़ना होता है उसको टाइम लगता है, तो ये एक एवरीडे प्रोडक्ट नहीं है। सो ये होते हैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन हेयर मास्क एंड हेयर कंडीशनर। सो यस, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं तो, बट यू शुड नो कि आप अगर एवरीडे शैम्पू लगा रहे हैं तो आप एवरीडे हेयर मास्क यूज नहीं कर सकते। हफ्ते में 1 या 2 बार आपको यूज करना है, दैट इज मोर देन इनफ। और कंडीशनर्स को आप डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन the two, let me give you 5 amazing options or recommendations for some really good and effective hair masks that I've tried this year. पिछले साल या आई थिंक तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैंने एक और वीडियो भी किया था, वहां पे भी मैंने ऐसी कुछ हेयर मास्क की बात की थी। वो अभी भी मेरे फेवरेट्स हैं ही, बट उस किटी में डेफिनेटली एडिशन हुआ है इस साल, और जो मुझे 5 सबसे बेस्ट लगे हैं इस साल के, वही मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो आई एम वेरी होपफुल दैट दिस वीडियो विल हेल्प अ लॉट ऑफ यू हु आर स्ट्रगलिंग विद बैड हेयर टेक्सचर और जिनके बाल बहुत ज्यादा डैमेज और खराब हो गए हैं। आई एम वेरी होपफुल दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू। एंड जस्ट बिफोर प्रोसीडिंग आई वांट टू मेक अ लिटिल रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, एंड हो सके तो कमेंट भी करें। एंड नाउ लेट्स गो अहेड। The first option is the Love Beauty and Planet Argan Oil and Lavender Hair Mask. पहली बार मैंने इस रेंज का जो शैम्पू और कंडीशनर था वो ट्राई किया था लास्ट ईयर। वो एक सल्फेट फ्री रेंज है ये पूरी, तो वो मैंने यूज की थी और वो शैम्पू मुझे बहुत पसंद आया था। अभी भी मैं वो यूज करती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उसके इसी रेंज के बाकी प्रोडक्ट्स भी एक्सप्लोर करूँ, और तब मैंने ये हेयर मास्क यूज करना स्टार्ट किया था। ये एक बहुत क्विक हेयर मास्क भी है, लाइक अच्छा होने के साथ साथ ये बहुत क्विक भी है। इसे सिर्फ आपको 2 मिनट रखना होता है और
और उसी में ही अपना काम कर देता है। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, वीगन प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल है, फॉर्मूला अच्छा है, टेक्सचर अच्छा है। अगर आपके बाल बहुत ब्रिटल हो चुके हैं या फिर बाल वेवी हैं, बाल फ्रिजी हैं, देन दिस वन विल रियली रियली हेल्प यू आउट। इसमें उन्होंने यूज किया है फ्रेंच लेवेंडर एसेंशियल ऑयल और साथ में प्योर मोरक्कन आर्गन ऑयल और 100% प्योर ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल भी यूज किया है। अलॉन्ग विद इट दे हैव पुट इन L-lysine, लैक्टिक एसिड एंड सनफ्लावर सीड ऑयल, जो कि बालों को सुप्रीमली सॉफ्ट बनाता है। द सेकेंड ऑप्शन इज द प्लम ऑलिव एंड मैकाडेमिया हेयर मास्क। ऑलिव ऑयल के बारे में आप सभी जानते हैं कि उसमें बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो डेफिनेटली डैमेज बालों के लिए बहुत एक ब्लेसिंग का काम करते हैं। लेकिन साथ साथ जो मैकाडेमिया इसमें यूज करा हुआ है वो बेसिकली एक नट होता है जिसको फिर कोल्ड प्रेस्ड मेथड से उसके अंदर का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, एंड दैट इज वेरी वेरी रिच विद अ लॉट ऑफ फैटी एसिड्स एंड पोटेशियम, सो दैट इज वेरी गुड फॉर डैमेज्ड हेयर। तो अगर इन जनरल भी हीट स्टाइलिंग करने की वजह से या फिर बालों पे बार बार कलर वगैरह कराने की वजह से अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके बालों की शाइन चली गई है, उनकी इलास्टिसिटी कम हो गई है, उनमें कोई देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, तो अगर ये आपका इन जनरल भी प्रॉब्लम है, तो आप जो नॉर्मली भी शैम्पू कंडीशनर्स वगैरह खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो ट्राई टू लुक फॉर दिस इंग्रेडिएंट कॉल्ड मैकाडेमिया, विच इज वेरी लेस एक्सप्लोर्ड स्पेशली इन द इंडियन मार्केट येट, लेकिन वो हेयर केयर इंडस्ट्री में एक बहुत रेवोल्यूशनरी इंग्रेडिएंट है, बहुत हेल्पफुल है। सो इफ यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद सिमिलर इशूज, देन दिस विल really help you out. I did not expect so much from the brand Plum, but surprisingly they came up with such a good mask. और ये कोई न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट नहीं है, ये मार्केट में सरप्राइजिंगली काफी टाइम से है, लेकिन मुझे अभी ही टाइम मिला इस साल इसको ट्राई करने के लिए और मैंने ट्राई किया और मैं काफी खुश हूँ कि एक बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे उन्होंने बहुत अच्छा मास्क निकाला है। सो गुड जॉब डन Plum. The next product is the Bare Anatomy Ultra Smoothing Hair Mask. This is again an excellent choice for those of you who are struggling with rough textured hair, very brittle hair that is prone to breakage, that is severely damaged. This one will really help you like anything. बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका। एक तो इसमें उन्होंने niacinamide यूज किया है, which you all know about. But another special thing that they have put in here is the carbohydrate complex. Now carbohydrates जो इन्होंने derive किए हैं वो different sources जैसे कि sugar हो गया या starch हो गया, वहां से जो कार्ब्स लिए गए हैं उसका एक कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसको इसमें डाला है उन्होंने। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स आपको बेसिकली कैसे हेल्प करेगा कि हमारे बालों में जो प्रोटीन होता है केराटिन नाम का, जो आप सब जानते होंगे, उसकी नेचुरल स्टिमुलेशन में वो असिस्ट करता है। दैट्स हाउ इट हेल्प्स यू। ऑल्सो जिनके बाल बहुत फ्रिजी हैं, वेवी है, उसका फ्रिज टेम करने में भी बहुत हेल्प करता है। इसके साथ जो एक चीज मैंने नोटिस की वो ये भी कि इवन दो इसका फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव है फ्रिज वगैरह को टेम करने में, लेकिन साथ साथ बहुत ज्यादा जेंटल भी है। तो अगर आपका स्कैल्प इन जनरल बहुत सेंसिटिव रहता है, इरिटेबल रहता है, आपको किसी भी बात पे इचिंग, इरिटेशन वगैरह फील होती है स्कैल्प पे, तो ये सेंसिटिव स्कैल्प फ्रेंडली भी है। The next product is again by the brand Love Beauty and Planet, and this is their olive oil and peptide bond repair hair mask. I can't tell you guys how much I love this product right from the very first usage. The way, the reason why I initially purchased it was because मैंने इम्पल्स बाइंग कह सकते हैं कि मैंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत लोगों को सुना इसके बारे में प्रमोट करते हुए, इसके बारे में बात करते हुए, तो आई जस्ट गॉट क्यूरियस एंड आई थॉट ओके चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। इवन दो जबकि इनका जो वो फर्स्ट वाला ऑप्शन मैंने आपको दिखाया वो मुझे इतना पसंद भी था, वो मेरे पास था, लेकिन तो भी मुझे लगा चलो मैं ये भी ट्राई करती हूँ। और पहली ही बार से जब मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया, आई कांट टेल यू गाइज हाउ थेरेपेटिक इट फेल्ट। इट रियली फेल्ट लाइक इट वॉज डूइंग सम social work to my hair. It was, my hair just badly needed it. It was that therapy that it gave to my hair. Now brand के claims के हिसाब से इसमें उन्होंने एक specialized bond repair technology use करी है जो कि आपके hair shaft में deeper penetrate कर सकती है और cellular level पे damage को repair कर सकती है, जिससे कि जो आपके बालों का जो bond break हो गया है उसको rebuild कर पाता है ये scientifically. So that front I think to a large extent जो brand ने promise किया है वो उसको लिव अप टू करता है, दैट आई कुड डेफिनेटली सेंस। एंड आई थिंक वो काफ़ी बिलीवेबल भी है बिकॉज इसमें पी पेप्टाइड है, लैक्टिक एसिड है, ऑलिव्स है, ऑफ कोर्स आप सभी जानते हैं कि इन चीज़ों में बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं एंड पेप्टाइड्स तो डेफिनेटली हेल्प करते ही हैं हर हिसाब से। सो आई थिंक दिस इज जेन्युइनली अ वेरी हेल्पफुल प्रोडक्ट।
The next one is the Dove 10-in-1 Deep Repair Treatment Hair Mask. This one, the one that I'm holding here is the smaller jar, जो कि बहुत affordable है, 249 और something का आता है, और मेरी जैसी hair length में I think आप इसको 2 से 3 बार use कर सकते हैं. So that's always a good idea because you can start with this one. If you like it, then you can invest in the bigger jar, जो कि I think 500 या 600 का आता है, जो कि बड़ा आता है. ये भी बहुत अच्छा हेयर मास्क है when it comes to softening your hair length and making it smooth and shiny and manageable. वो सब बेसिक फीचर्स इसमें हैं, लेकिन इसमें जो स्पेशलिटी है जो ब्रांड ने इसमें अलग किया है, इसमें उन्होंने 8% बायोप्रोटीन्स यूज करे हैं. नाउ बायोप्रोटीन्स क्या करते हैं, जैसे हमारे बालों में जो केराटिन प्रोटीन होता है, जब भी कभी आपके बाल डैमेज होंगे ना, दैट्स बेसिकली अ साइन ऑफ keratin, or you can say the protein depletion from the hair shaft. That's why it happens, right? So ये जो बायोप्रोटीन्स होते हैं ना, ये एबिलिटी रखते हैं टू सप्लीमेंट फॉर दैट. तो अगर आपके बालों से प्रोटीन डिप्लीशन किसी भी कारण से होते जा रहा है, तो बायोप्रोटीन्स विल हेल्प यू कॉम्पनसेट फॉर दैट लॉस. तो उस तरह से ये बालों को हेल्प करता है. Alright you guys, so these 5 were my top 5 favorite hair masks of this year that I tried, and I really hope that you found this video helpful. If you did, you know what you have to do. That's it for today's video guys. I'm going to see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.